नमस्ते दोस्तों, आज है 10 जनवरी और दिन है शनिवार। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की आईटी सेल की चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई रेड पर के विरोध में टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी के दावा किया कि उसके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसकी सबूत है। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती अगली हूं। बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, राजस्थान में बर्फीली हवाएं चल रही है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा कोहरा छाया हुआ है। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई है। अलवाड़ में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे बारिश हुई थी। खैरतल, तिजारा में बारिश के साथ और भी ओले गिरे। सर्दी के चलते 25 जिलों के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में शुक्रवार को कोहरा छाया। इस वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर, उज्जैन आने वाली 1 दर्जन ट्रेनें लेट है। छतरपुर से गुजराहो सबसे ज़्यादा ठंडा रहा वहाँ पे। यहाँ तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, देश के करीब 44% शहर लंबे समय से एयर पोल्यूशन का सामना कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने सैटेलाइट डेटा की मदद से देश की 4041 शहरों पर PM2.5 प्रदूषण को लेकर रिसर्च की। इनमें से सामने आया कि मेघालय का बर्निहाट, दिल्ली और गाजियाबाद देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषण शहर है। इन शहरों में पोल्यूशन की समस्या 1-2 दिन की नहीं बल्कि साल भर बनी रहती है। पोल्यूशन का मुख्य कारण गाड़ियों, फैक्ट्रियों और दूसरे कारणों से लगातार निकलने वाले प्रदूषण है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, गुजरात के राजकोट में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 7 झटके महसूस किए गए हैं। झटके हल्के थे, जिसमें किसी भी तरह की नुकसान की खबर नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेहरू की गालियों की स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना पूरी तरह से गलत और अनुचित है। थरूर ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वे निश्चित रूप से नेहरू विरोधी है। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें से लिखा था कि ऑफिस में काम के दबाव के कारण मैं आज सुसाइड कर रहा हूं। मृतक की पहचान हरीश सिंह महार के रूप में हुई है। वह साकेत कोर्ट परिसर में अहलमद अदालत रिकॉर्ड और केस फाइलों की देखरेख करने वाला क्लर्क के पद में तैनात था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार देर रात ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। ईमेल में राज्यपाल को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोलकाता के पास स्लोट लेक इलाके से पकड़ा गया। उससे पूछताछ की जा रही है, उसने धमकी क्यों दी थी और उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगी, क्योंकि गुरुवार को उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। यह फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सीबीआई ने 9.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI बेंगलुरु की ज्वाइंट डायरेक्टर राजाराम मोहन राव चेन्नू को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक चेन्नू पर एक निजी कंपनी के इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जांच रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर अतुल खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में 5 जनवरी को हुई नारेबाजी पर कुलपति शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित ने कहा कि हर यूनिवर्सिटी की तरह JNU में भी कुछ उन्मादी है, लेकिन ये लोग JNU के
कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं। शांति श्री ने कहा कि 2 दिन पहले जेएनयू में कुछ नारे लगाए गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर स्थिति सामान्य हो गई। हमने साबित किया कि ये नैरेटिव जेएनयू का नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में आज 9 जनवरी से सेलिब्रिटी क्रिकेट का रोमांच शुरू होने जा रहा है। शाम 7 बजे उद्घाटन के बाद टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। दोपहर को बॉलीवुड का महानायक अमिताभ बच्चन सूरत पहुंचेंगे। वे एयरपोर्ट से सीधे एक बिजनेसमैन के बंगले पर पहुंचेंगे। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू हो गए हैं। भीड़ ने बंगले का कांच का गेट भी तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, संसद बजट 17-28 जनवरी से शुरू हो सकता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जा सकता है। संसद के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह संभावित कार्यक्रम संसदीय मामलों के कैबिनेट कमेटी ने बनाया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल रेस्टोरेंट्स के लिए ये आदेश पहले से ही लागू है कि खाद्य विभाग ने गुरुवार को ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी इसे लागू किया है। इस संबंध में होटल, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाले कंपनियों को इसकी सारी जानकारी दी गई है। चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच से अब सीबीआई कर सकती है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति प्रदान कर दी है। विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। इसके लिए पूरी राज्य में प्रदर्शन किए जा रहे थे। वही सीएम धामी ने एक वीडियो जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इसकी जांच सीबीआई ही करेगी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के न्यू चेस्ट वार्ड नर्सिंग लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एडमिट 1.5 माह से मासूम एक इंट्राकेथ बदलते समय नर्सिंग ऑफिसर ने तेज और लापरवाही से कैंची चला दी, जिससे बच्चे का अंगूठा कट गया, अलग हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बीकानेर में शुक्रवार के कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिवल के पहले दिन ही सुबह के सभी गलियों में हेरिटेज वॉक निकाली गई। वही दोपहर में मिस्टर बीकाना मिस मरवन और डोला मारू प्रतियोगिता हो रहा था। मिस मरवन और डोला मारू में हिस्सा लेने के लिए 50 से भी ज़्यादा महिलाएं सज धज कर और 16 श्रृंगार करके पहुंची। इसमें बीकानेर की नेशनल चेस प्लेयर युक्ति हर्ष भी हिस्सा ले रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बनने के बाद पहली बार जस्टिस सूर्यकांत आज 9 जनवरी हरियाणा दौरे पर है। शाम को वह हिसार में एक बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पे उन्होंने कहा, 21 अप्रैल 1984 को मैं हिसार कोर्ट में आया था। 29 जुलाई को एडवोकेट आत्माराम बंसल के पास प्रैक्टिस शुरू की थी। डिस्ट्रिक्ट जज ने सीनियर बार मेंबर एडवोकेट से कहा था कि आप इसे यहाँ क्यों खराब कर रहे हैं। इसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, इंदौर में तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल का बेटा प्रखर शामिल है। कार सवार एक युवती गंभीर घायल है, उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकारी स्कूल की कक्षा में चौथी के छमाही परीक्षा में अंग्रेजी प्रश्न पत्र में पूछे गए एक सवाल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। प्रश्न पत्र में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तहत पूछा गया कि मोना के कुत्ते का क्या नाम था। इसके 4 विकल्पों में राम नाम भी शामिल था। अन्य विकल्प बाला, शेरू और कोई नहीं दिए गए थे। इससे सवाल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वाराणसी कोर्ट में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने जमानत की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है। इसके बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 50-50 हज़ार 2 जमानतदार और बंध पत्र देने पर जमानत देने की आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम
को बेल ना मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने गैरकानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम यूएपीए में बदलाव किए थे, इसीलिए इन दोनों को जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने गुरुवार 8 जनवरी को महाराष्ट्र के धुले में एक कार्यक्रम में कहा था कि आज ये दोनों युवा जो 5.5 साल से जेल में हैं उन्हें जमानत नहीं मिली। कानून बनने वाले कांग्रेस के थे क्या? आज़ादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी 1 साल, 2 साल या 5.5 साल तक जेल में रहा है? अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड में हर 12 साल में होने वाली राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात के शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद खड़ा हो गया। हिमालय का कुंभ माने जाने वाली यात्रा 2026 में प्रस्तावित है, लेकिन अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर दो पक्षों में मतभेद हो गया है। चमेली में नंदा धाम क्षेत्र के कुड़ूर और आसपास के गांवों के लोगों में आरोप लगाया है कि यात्रा के पौराणिक परंपरा से छेड़छाड़ की जा रही है। ऐतिहासिक रूप से जहां से बड़ी यात्रा शुरू होती है उसी मौजूदा रूट के मैप से कैलेंडर से बाहर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, गुजरात के नर्मदा जिले में राजपीपला शहर के पास स्थित प्रसिद्ध धर्मेश्वर महादेव मंदिर के पुराने भवन से बाघ की 37 खालें और 133 नाखून जब्त हुए हैं। वन विभाग ने खालों और नाखूनों से 30 से 35 साल पुराने होने की अनुमान लगाया है। हालांकि वन विभाग ने इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए नमूने वन सेवा विभाग FSL को भेजे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, जयपुर में पहली बार आर्मी एरिया से बाहर आयोजित हो रही सेना दिवस परेड को लेकर शुक्रवार को पहली फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जगतपुरा स्थित महल रोड पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले सेना के बैंड पर परफॉर्मेंस दी। रिहर्सल में सेना की अलग अलग ताकतों का प्रदर्शन किया गया। रिहर्सल में सबसे पहले सेना की गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित ऑफिसरों ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित ऑफिसरों ने परेड का नेतृत्व किया। उनके पीछे आर्मी बैंड और घोड़सवार कदमताल करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, पंजाब के बठिंडा में सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ वीडियो डालने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला मैरिड है। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग अलग पंजाबी गानों पर हथियारों के साथ कई वीडियो अपलोड किए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, यूपी के मेरठ में दबंग कंपाउंडर ने एक दलित महिला का हत्या कर दी है, फिर उसकी बेटी को उठा ले गया। आरोपी राजपूत है। इस वारदात के बाद तनाव फैल गया है। पुलिस परिवार को बिना बताए डेड बॉडी अस्पताल से सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जा रही थी, लेकिन इसकी भनक लोगों को लग गई। उन्हें एम्बुलेंस को रोक दिया, तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद शीशे तोड़ डाले, लाश को उठाने से रोक दिया। खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। भारत माता की जय। जय हिंद।